मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। हम सबके सामने आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी विशेष अपना अनुभव अमृत हम सबके सामने रखेंगे। अभी भाई साहब का सब्जेक्ट भी है धारणा में दृढ़ता और संपूर्णता। मैं आदरणीय भाई साहब को रिक्वेस्ट करेंगे धारणा में दृढ़ता और संपूर्णता के बारे में अपना अनुभव पेश करें। ओम शांति। ओम शांति। इस समय थोड़ा थोड़ा नींद का टाइम है, इसलिए सब जोर से बोलो ओम शांति, ताकि थोड़ी देर के लिए नींद बाहर चली जाए। अब शिव जयंती आने वाली है। ये हमारा सारे भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। बाबा ने पिछले 15 दिन में मुरलियों में शिव जयंती के बारे में बहुत कुछ रोज बताते हैं। तो हम सब वापस जाकर शिव जयंती को बहुत ही धूमधाम से हमने मनाना है। बाबा कहता है अन्य सभी जयंतियां जितने भी त्योहार हैं वो देवताओं के हैं, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, दिवाली वगैरह, या धर्म पिताओं के हैं जिन्होंने धर्म चलाए, क्रिश्चियन के, बुद्ध के, बुद्ध जयंती, मुहर्रम मुसलमानों के, या महात्मा वगैरह के हैं। लेकिन परमात्मा का अवतरण का फेस्टिवल जो सारे जीवन को और विश्व को परिवर्तन करने वाला है, वो सब के ऊपर ताज जो है वो शिव जयंती है। क्यों? जितने भी देवता हुए, धर्म पिता हुए, महात्मा हुए, उन सब की ड्रामा के चक्कर को सामने लाओ, वो गिरती कला में ही आए और दूसरों को भी गिरती कला में ही लाए। चाहे वो लक्ष्मी नारायण ही क्यों नहीं थे। लक्ष्मी नारायण पहले दिन से लेकर आज देखो यहाँ है? नीचे ही आया ना ड्रामा, सीढ़ी उतर रही है। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिससे चढ़ती कला हो जाए? वो शिव जयंती है। इसलिए सारे त्योहार एक तरफ, शिव जयंती एक तरफ। अब लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं। प्रसिद्ध है कि शिव ने तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया। प्रसिद्ध है ना, बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल ये है तीसरी आंख किसकी खोली? शिव ने अपनी खोली या दूसरों की खोली? ये दुनिया वालों को पता ही नहीं है। वो समझते अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख तो ज्ञान की होती है, वो शिव की तो बंद होती नहीं। अच्छा, विनाश हो गया। किस चीज का विनाश हो गया? बुराई का विनाश हो गया। पता ही नहीं ना उनको। अच्छा, शिवरात्रि, रात्रि शिव की या किसी दूसरे की है? शिव क्या रात में याद रहता है क्या? उसका तो नाम ही ज्ञान सूर्य है। आज भी मुरली में था क्या? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। तो जो उसकी रात्रि का क्या सवाल है? ये तो मनुष्य कहते हैं हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, कहते हैं ना, मनुष्य कहते हैं ना। तो मनुष्यों की रात्रि है, देवताओं की भी रात्रि नहीं। फिर एक नहीं, 3-3 रातें, बल्कि 4-4 रातें इकट्ठी, दुनिया को पता ही नहीं। शिवरात्रि, फिर ब्रह्मा की रात्रि है जी, फिर देवियों की नवरात्रि, फिर वो भगत जो रात को जगराता करते, माँ माँ माँ, रात क्यों करते हैं जगराता? तो ये सारा लिंक है, सारी एक ही टाइम की घटनाएं हैं। अच्छा, फिर शिवरात्रि को शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते भाई? अगर शिव को शंकर मानते हो, एक जगह तो कह दो शंकर रात्रि नहीं,
तो ये सारी भ्रांतियां दूर करके मनुष्यों को ये बताना कि पतित पावन सारे चक्कर में पतित होने वाले और करने वाले तो बहुत हैं, पतित पावन करने वाला लक्ष्मी नारायण भी नहीं है, वो पावन है। और अब तो बाबा ने मुरली में कह दिया, पहले कहता था परमात्मा शिव से क्या संबंध है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से क्या संबंध है, अब कह दिया जगदम्बा माता से क्या संबंध है, और कल परसों तो कह दिया रावण से तुम्हारा क्या संबंध है बताओ, है ना। लोगों को पता ही नहीं। हाँ, आखिर किसी के जलाते हो, किसी का बुत जलाते हो, पुतला जलाते हो तो कोई रिश्तेदारी होगी या कोई दुश्मनी होगी, ऐसे थोड़ी किसी का जला देते हैं बैठ के, और वो जलाते हैं हर साल और बड़ा हो जाता है। तो ये सारी बातें सिद्ध करने का बहुत अच्छा मौका आ रहा है। तो सारे भाई बहन जिस भी सेंटर से आए हुए हैं, सेंटर पर भी प्रोग्राम करें, अपने अपने घरों में भी करें। लोग सोचते हैं जहाँ जहाँ सेंटर है पता नहीं यहाँ कौन आते हैं सवेरे सवेरे, बहुत सारे आते हैं और चले जाते हैं। पड़ोसियों को भी बेचारों को झिझक आती, पता नहीं क्या होता है यहाँ। और जो घरों से आते हैं वो भी कहते हैं पता नहीं ये सवेरे सवेरे कहाँ चले जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं, उनको भी पता नहीं। इसलिए हमारा फर्ज है कि अपने मोहल्ले वालों को, अपने सेंटर के पड़ोस वालों को शिव जयंती का परिचय खास दें। और जो मंदिर हैं, मंदिर किसके हैं? देवी देवताओं के। देवी देवता कौन थे? बाबा के बच्चे। कौन बनेंगे? बाबा के बच्चे। तो मंदिर तो हमारे ही हुए ना। अब उन मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए उनके पुजारियों को कंट्रोल करो, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के पुजारियों का एक स्नेह मिलन करो, उनको टोली वोली खिलाओ, शाल पहनाओ, उनको सम्मान दो, फंक्शन में बुला के। पुजारी आपके हो जाएंगे, वो कहेंगे जी लाओ, आपके पर्चे बांटेंगे, भक्तों को आपके पास भेजेंगे, आपको प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे। तो ये सारे काम हमको करने हैं, ताकि बाबा कहता है अवस्था पक्की करने के लिए जो मेरा विषय है उसमें सबसे ज्यादा काम सेवा करती है, सर्विस। क्यों सर्विस करती है भाई? कि देने में सुख है, लेने में बोझ है। अब मुझे कह दिया यहाँ भाषण करो, चाहे 2 घंटे करवा लो, मेरे को तो खुशी है, कर बोलते जाओ। आप जो है थक जाएंगे लेते लेते कि बस करो भाई, अब हमें जाने दो, क्योंकि लेने में बोझ है। आपको यहाँ बिठा देंगे, आप भी बोलना शुरू कर दोगे। इसलिए हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें 3 तो लेने के ही हैं। भाई ज्ञान ले लो, बाबा कहता है लेंदा देंदा दे, लेंदा थक जाए। रोज ही ज्ञान दे देता है, पिछली मुरली पूरी नहीं होती और आ जाती है, लेते जाओ। योग है, योग में भी क्या करते, शक्ति ले लो और ले लो और ले लो ले लो। तो लेने में तो बोझ है। धारणा का तो नाम ही धारणा है, ले लो, धारण कर लो। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ दो तो आपको खुशी आए? वो है सेवा। इसीलिए आप देखोगे कच्चा ब्राह्मण हो या पक्का, सेवा में वो भागेगा, उसको खाना भी भूल जाएगा, सब इतनी खुशी होगी कि कोई एक हमारे परिवार में एक और आ जाए, ऐड हो जाए, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि सेवा हमारी धारणा को पक्का करने के लिए एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन दे वो ही सकता है जिसके पल्ले कुछ हो, है ना। इसलिए लेना भी जरूरी है। तो हम आपको शिव की एक कहानी आती है, उससे शुरू करते हैं। आप सबने वो कहानी सुनी हुई है, पर कहानियां तो बार बार सुनते रहते हैं। रामायण की कहानी कितनी बारी सुनी होगी। उसी तरह सीता गई, माताएं तो रो भी पड़ती है रामायण को देख सुनकर। अच्छा, अब देखो कहानी ये है कि शहर के बाहर एक शिव का मंदिर था और उसमें एक भगत रोज बगैर किसी विलंब के और लगातार बड़ी लगन से जाके पूजा करने जाता था। और उसी शहर में एक नास्तिक भी रहता था, तो वो भी शिव को पत्थर मारने जाता था पक्का। वो भी अपने टाइम पर जाता था, और लोग कहते हैं ना शिव के ऊपर अंबियां फेंकते हैं, तो वो पत्थर मारता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत तूफान आ गया,
बड़ा जबरदस्त आंधी आ गई। तो भगत ने सोचा कल डबल पूजा कर लूंगा, 2 घंटे कर लूंगा, आज नहीं जाते। पर वो जो था ना नास्तिक, उसने कहा नहीं, मैं तो पत्थर मार के आऊंगा, आंधी हो या तूफान हो। तो कहानी ये है कि जब वो पहुंचा, उसने पत्थर मारे, शिव जी प्रकट हो गए, बोले मैं तेरे से बड़ा खुश हूं। क्यों? तू अपने दृढ़ता का पक्का है। ठीक है, तो हमारा विषय क्या है? अगर नास्तिक को भी शिव मिल सकता है दृढ़ता के कारण से, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? हमें तो मिला ही हुआ है। इसलिए धारणा, हम सब धारणा करनी चाहते हैं, और धारणा भी पक्की पूरी करनी चाहते हैं। भी पक्की धारणा कर लो, सुखी रहोगे। जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी बेड़ा पार होगा। लेकिन धारणा पक्की क्यों नहीं होती? ये धारणा के अंदर दृढ़ता नहीं है ना। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, है ना। अब हमें कितने मंजिल की बिल्डिंग बनानी है भाई बताओ? कुछ मंजिल फिक्स किया या नहीं है? हम सबको कितने मंजिल की बिल्डिंग बनानी है? बड़ा आसान प्रश्न है। कितनी? हाँ बिल्कुल ठीक, 21 मंजिल की बिल्डिंग। यहाँ तो लोग 10-12 मंजिल की बना के कहते हैं हम बड़ी बड़ी बना ली। हर एक को 21 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है पक्की। अच्छा, अब बाबा ने कह भी दिया है कि और जन्मों में कर्म करोगे तो एक जन्म का कर्म, एक जन्म का फल, और संगम पे कर्म करोगे तो एक भी कर्म का 21 जन्म फल, और घाटा पाया तो 21 जन्म का घाटा। ये भी सोच लो। तो हमारा सब काम 21 गुना है, ठीक है ना, सिंपल हिसाब नहीं है। इसलिए 21 मंजिल की बिल्डिंग बनानी हो तो नींव कितनी पक्की होनी चाहिए भाई? जबरदस्त। तो नींव पक्की करने के लिए उसको ठोका जाता है, जिसको दृढ़ता कहते हैं, और उसकी जो ठोकाई है चारों तरफ से की जाती है। अगर आपने एक तरफ से जोर से ठोक भी दिया, दूसरी तरफ गिर जाएगी। 3 तरफ ठोक दिया, चौथी तरफ गिर जाएगी। तो चारों तरफ से बराबर की पक्की ठुकाई हुई हो, तब वो नींव मजबूत होगी। ठीक है, फाउंडेशन। इसी तरह से हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों में अच्छी तरह ठुकाई करनी है। इसका नाम है दृढ़ता। अच्छा, हम क्या करते हैं? दृढ़ता को दिक्कत कौन करता है? मान लो आज हमें शिव बाबा आज कल आएंगे, कह दें कि भाई देखो 1 दिन और बचा विनाश में, ठीक है, सिर्फ हमें एडवांस में बता दे कि परसों जॉर्ज बुश ईरान से बम फेंकने वाला है और ईरान लड़ाई शुरू होने वाली, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। मान लो बता दे, तो आप क्या करोगे? आपको भी अब तो 1 ही दिन रह गया है, पूरी कर लो कसर, गांव की भैंस भी बेच दो, कुछ कर के सफल कर लो, ठीक है कि नहीं? एन जोग में हो जाओ, रोटी भी नहीं खानी क्योंकि 1 दिन रह गया। अच्छा, तो उस वक्त दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि टाइम लिमिट पक्की है कि भाई होना है, अब तो करना ही है। और आज क्यों नहीं आती? क्यों? कि एक तो दिमाग में ये आया हुआ है कि कुछ टाइम पड़ा है, कुछ टाइम पड़ा है, तो अपना अपना अंदाजा भी लगाते हैं। बाबा ने कहा था सारे शहरों में सेंटर होंगे, सब गलियों में सेंटर होंगे। अभी तो सेंटर खुल रहे हैं, तो कुछ टाइम पड़ा है। अच्छा, अपनी तसल्ली के लिए अभी तो शांति वन में नई बिल्डिंग बन रही है मुखड़ी माता की, उसमें 5000 रहेंगे, तो हम भी उसमें पैसा दे रहे हैं। टाइम पड़ा है ना, 2-3 साल तो लगेंगे ना बिल्डिंग बनने में। चलो ठीक है, अपने आप को खुश करने के लिए अभी तो सबको संदेश नहीं दिया ना, अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई, धर्म नेता आके चरणों में झुके ही नहीं, गीता का भगवान सिद्धि नहीं हुआ, अभी टाइम पड़ा। तो बाबा ने इसका क्या जवाब दिया हुआ है? बाबा को पता है कि बच्चे बहाना करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और बहाना भी ऑर्डिनरी से नहीं, भगवान से, जिसको आगा भी पता है, पीछा भी पता है, हमारा सब जन्म पत्री पता है, जो हम नहीं बोलते वो भी पता है। हालांकि वो कहता है कि बोल के बताओ, ताकि मुझे पता है लेकिन तुम बोलोगे तो रियलाइज होगा, लेकिन पता तो है।
अब उसके आगे हम बहाने करते हैं, क्या घुमा फिरा के पूछेंगे कितना के टाइम पड़ा है बाबा? मेरे को पक्का निश्चय है, जिज्ञासु को बताना पड़ता है ना, इसलिए बताओ कितना टाइम पड़ा, कैसे पड़ा? तो बाबा कहता है ठीक है, चाहे 10 साल पड़े हैं या 50 साल पड़े हैं, ये बताओ कि अपने शरीर पर किसी को भरोसा है? आप मरे, मर गई दुनिया, जग पर ले। आज हमारा शरीर छूट जाए, हमारे लिए तो संगम भी गया, डायमंड हाउस भी गया, सब कुछ गया, बैंक में पैसा पड़ा वो भी गया। इसलिए बाबा कहता है, मम्मा का ये स्लोगन था, हर घड़ी को अपनी आखिरी घड़ी समझो, तब चलो इस ज्ञान में। तो जो इस स्लोगन को पकड़ता है कि अभी ठीक है कुछ टाइम पड़ा भी होगा, लेकिन मेरे लिए तो हर सांस लास्ट हो सकता है, वो जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको दृढ़ता आ जाती है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। मम्मा जल्दी तैयार कैसे हो गई बताओ? मम्मा जो बाबा से भी कहते हैं आगे जाती है, श्री लक्ष्मी पहले नारायण बाद में है, जो बिल्कुल गरीब घर से आई थी, लोग कहते हैं जी यहाँ तो पैसे वाले को पूछते हैं, बिल्कुल गरीब घर से आके ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई, फिर राज राजेश्वरी बन गई, लक्ष्मी बन गई। सोचो, पैसे जिसे लोग मांगते हैं, तो उसको क्या उसका खास बात थी कि हर श्वास को अंतिम श्वास समझो पहले तैयार हो गई। तो जितने हमारे पहले जाने वाले थे, मम्मा गई, दीदी गई, चंद्रमणि दादी गई, हृदय पुष्पा दादी गई, बहुत सारे जो गए, जिसको बाबा कहता है वो बार बार कहते हैं कब गेट खोलोगे, कब गेट खोलोगे, हैं वो बेचारे रेडी होके बैठे हुए हैं और हम अभी तैयार हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि उनका सीक्रेट क्या था? उन्होंने कहा विनाश आया किया है, हमारी हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो जल्दी तैयार हो गए, दृढ़ता आ गई। और जो अनुमान करके सारी दुनिया मर जाएगी, विनाश हो जाएगा, मैंने जिंदा रहना है ना। आप देखिए ये भी एक साइकोलॉजी है, क्योंकि हम यहाँ जन्म मरण में इसी दुनिया में रहते हैं, 24-84 जन्म यहाँ रहे हैं, तो हर एक को ये ख्याल है आले दुआले सब मर जाएंगे, मैं बचा रहूंगा, है ना। ये शास्त्रों में भी आता है कि युधिष्ठिर वगैरह 5 पांडव कहीं पानी पीने गए थे, तो वहां से आवाज आई थी कि पहले 5 सवालों के जवाब दो, फिर पानी पी सकते हो। तो पहला सवाल यही था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? तो उन्होंने यही कहा था, युधिष्ठिर ने ठीक जवाब दिया था, हर व्यक्ति जानता है मैंने शरीर छोड़ना है, फिर भी वो समझता है कि मैं नहीं मरूंगा जब बाकी मर जाएंगे। तो इतना डाउट, संशय बुद्धि होता है, जो विनाश में भी संशय। हालांकि स्कूल में पढ़ाते हैं एज श्योर एज डेथ, मुहावरा है, और कोई चीज श्योर हो ना हो, डेथ बड़ी श्योर है। साथ ये भी है कि टाइम ऑफ डेथ श्योर नहीं है, सतयुग में है, यहाँ नहीं है, कब छोड़ दें। इसलिए पक्की धारणा करने के लिए, सबसे पहला निश्चय को पक्का करने के लिए, उसको दृढ़ता लाने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलो, तो जल्दी तैयार होगे। और नहीं तो टालते रहे तो भेड़िए वाली कहानी भी है ना, कहता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आता ही नहीं था, रोज वो गडरिया लोगों को बुला लेता था, शेर आ गया, 8-10 बारी बुलाया, लोगों ने कहा आता होता है नहीं, छोड़ो। एक दिन सचमुच आ गया शेर, कहते भी रोज बुला रहे थे, आज मैं आ गया हूँ, बोलो। तो जोर से बोलने लगा, शेर आ गया, लोगों ने परवाह नहीं की, तो मारा गया। तो ऐसा भी होता है कि परीक्षा हमेशा अचानक आती है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो बता के आए, इसलिए अचानक परीक्षा आती है। ब्राह्मणों की तो हर परीक्षा अचानक आती है, तो कोई ये समझे मुझे पता लग जाएगा ना, तो उस अचानक परीक्षा के लिए एडवांस तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए हमारा स्लोगन है एवर रेडी। वैसे तो सब कह सकते हैं मैं एवर रेडी हूं, क्योंकि अगर काल का बुलावा आ गया तो तुमको कोई पूछना है उसने रेडी हो या नहीं हो,
नहीं हो तो घसीट के ले जाएगा, लेकिन रेडी मैंने सच्चा विद ऑनर रेडी हो, तुरंत अलग हो जाए। इसलिए बाबा अभ्यास करवाता है कि अभ्यास कर करके शरीर से आत्मा को इतना डिटैच कर ले, इतना डिटैच कर ले कि जैसे नाम मात्र उसमें रह रहे हैं, और जब दिल किया निकल सकते हैं। एक फल होता है पेड़ पर, आम लगा हुआ है। कौन सा आम आपको पसंद है मुझे पता नहीं, बॉम्बे वालों को अल्फेंजो पसंद है, यूपी वालों को दुशहरी पसंद है, लेकिन जो भी आम है लगा हुआ है, जब वो कच्चा होता है तो उसकी डंडी बड़ी मोटी और पक्की होती है, क्योंकि वो पेड़ से शक्ति रस खींचता है। धीरे धीरे जब आम पकता जाता है, उसका रंग खुशबू आती जाती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसकी डंडी बिल्कुल सूख जाती है, क्योंकि अब जो उसने लेना था ले लिया। जैसे बूढ़े आदमी को घी खिलाओ तो उसको शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। इसी प्रकार से वो कंप्लीट हो गया, अब उस संपूर्ण हो गया। वो पेड़ पे लगा हुआ है, चलते फिरते को भी नजर पड़ेगी, वो देखो क्या शानदार पका हुआ आम है। नजदीक जाओ तो खुशबू भी आएगी। अगर आपकी कुर्सी के नीचे पके हुए आमों की टोकरी पड़ी हो तो आपको यही खुशबू आएगी, वाह कहीं आम है ना। तो जो उसकी फिर ये दशा होती कर्मातीत, पेड़ पे लटक रहा है, पता नहीं किस वक्त झोंका आए और हाथ में आ जाए, है ना। इसलिए कंप्लीटनेस जो है उसके पीछे क्या है कि संपन्नता है। तो वो संपन्नता कैसे आएगी? तो अगर हम ये सोचें कि हमें टाइम पड़ा है तो हम ढीले होकर पुरुषार्थ करेंगे। जो ऑफिस में काम करते हैं वो जानते हैं, कभी छुट्टी लेनी होती है आधे दिन के बाद, तो जब ऑफिसर के पास जाते हैं कि जी आधे दिन की छुट्टी चाहिए, कहता ठीक है भाई काम पूरा करके चले जाओ। तो किस स्पीड पे काम करते हैं फिर? आधा दिन तो क्या आधे घंटे में ही पूरा कर लेते हैं, लो जी हमारा काम पूरा हो गया। वो स्पीड कहाँ से आ जाती है? आ जाती है ना कि खुशी है कि छुट्टी लेनी है, वैसे ढीला ढाला चलते हैं। इसी प्रकार से ये ढीला ढाला, जब आर्मी की लड़ाई नहीं होती तो आर्मी ढीली ढाली रहती है। फायर ब्रिगेड वाले भी रेडी रहते हैं, लेकिन आसपास रहते हैं। लेकिन जब आग लग जाए या जब आर्मी की लड़ाई डिक्लेयर हो जाए, फिर तो फटाफट खाना पीना भूल कर लग जाते हैं। अब बाबा कहता है मैंने आपको बता दिया कि हर एक पूछ रहा है कब तक डेट फिक्स करो, मैं क्या करूं आप लोग करो हैं। एडवांस पार्टी भी पूछ ली, कहता है मुझे तो एक बटन दबाना है, बस दबा दिया फिर खेल खत्म। फिर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय रोने के, क्योंकि 21 जन्म की कमाई कल्प के लिए गवाई, तो पछतावा बहुत आएगा। इसलिए अभी मौका है। तो बाबा खुद भी अभ्यास कराते हैं। इसका एक तरीका होता है, किसी भी चीज में दृढ़ता नहीं आ सकती जब तक वो बहुत काल से उस चीज का अभ्यास ना हो। आज मुझे कोई नाइट ड्यूटी की नौकरी दे दे आज, तो शाम को क्या होगा? मैं 2 बार सोया हुआ पाया जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी रात को जागा ही नहीं। कहते हैं एक चौकीदार था, उसके बड़े सेठ का चौकीदार था, बड़ा उसका मिल था। तो चौकीदार ने सुबह सुबह सेठ को कहा, सेठ जी आज 10 बजे डाकू आएंगे, आपकी मिल को लूटने कोई प्रबंध कर लो। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता आज मुझे सपना आया है कि 10 बजे पक्के डाकू आएंगे, आए ना आए आप तैयारी रखो। सेठ जी ने पुलिस बुला ली और सचमुच डाकू आ गए। तो बड़ा खुश हुआ, मैं बच गया। तो उसने चौकीदार को 10,000 रुपया इनाम दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। अबे इनाम तो दिया, नौकरी से क्यों निकाला? कहता है तू चौकीदार था, तुझे सपना कैसे आया? तुझे तो जागना चाहिए था, है ना। इसी तरह से हम भी ऐसे ही हैं। तो हम अगर ये सोचें कि भाई अच्छा, तो अभ्यास अगर हो जाए, व्यक्ति को 10 साल से रात को जागता हो तो उसको कभी नींद नहीं आएगी। तो बाबा भी कहता है कि अगर आपने अभी तक यही सीखा, मैं आत्मा हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, योग में बैठ गए, रिपीट किया मैं आत्मा हूँ, परम धाम की निवासी हूँ,
लेकिन मन में जलंधर याद आ रहा है, लुधियाना याद आ रहा है, बंगलोर याद आ रहा है, तो लास्ट घड़ी पे यही होगा, मैं आत्मा हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, बैठा रहे। गंगाराम नल पर नहीं बैठना और नल पर बैठा रहे। इसलिए अभ्यास चाहिए कि बहुत काल, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ कि बहुत काल से बिना हवा के दीपक की लौ की तरह जिसकी अवस्था होगी वो फेल नहीं होगा। तो इसलिए दृढ़ता के लिए, दृढ़ता जाती क्यों है कि बार बार दृढ़ता जब डिस्टर्ब होती है, नहीं रहती, तो निराशा आ जाती है। जो व्यक्ति फेल होता है उसको निराशा आ जाती है, जो पास होता है उसको उमंग आ जाती है। अगर मैच में कोई जीत जाए तो नाचता है, और हार जाए तो ऐसे लगता है पता नहीं किसी को दबा, मुर्दा दबा के आया, चेहरा लटक, बंदा तो वही है। इसी प्रकार से बार 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 हारने से व्यक्ति कमजोर होता है, और इसलिए हारना नहीं चाहिए। तो बाबा ने हमें दो शानदार स्लोगन, क्या सच्चाइयां बताई हुई हैं। क्या? एक तो कभी अकेले बन के नहीं लड़ो माया से, मैंने लड़ना है, तो आप हार जाओगे। कभी जीत भी जाओगे, कभी हार भी जाओगे। तो क्यों? कि आपकी ताकत से माया की ताकत ज्यादा है। अगर ज्यादा ना होती तो हम कलयुग में क्यों आते, है ना। बहुत होशियारी करके, बचाव करके बच सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं बच सकते। इसलिए बाबा कहता है कि माया को जीतकर विजय प्राप्त करके उमंग उत्साह में रहने का और ये निराशा, दिल शिकस्ती को दूर करने का एक बढ़िया तरीका क्या है? सदा बाप को कंपेनियन बनाओ। जब ऑलमाइटी हमारे साथ है, ठीक है कि नहीं, तो फिर क्या बात है? ईश्वर जिसके साथ है तो डरने की क्या बात है। गाना तो हम सुनते हैं, तो साथ रखने में हमें कोई दिक्कत है? वो कोई पैसा मांगता है, टिकट मांगता है, आपका बिस्कुट मांगता है, क्या मांगता है? वो साथ ही रखना है। इसलिए बाबा कहता है एक तो ये है, अगर ये कर लिया तो फिर क्या है? विजय आपका क्या है? ब्राह्मणों का। देखो ना, हमें अपने स्लोगन कितने याद हैं, फटाफट सोए भी होंगे, विजय आपका आगे बोल देंगे। जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर हम कहें जी हमारी दृढ़ता हिलती है। क्यों हिलती है? सफलता का इतना टेस्ट नहीं किया। जो चैंपियन होता है वो तो बुलावा करता है, आओ, और भी किसी ने लड़ना तो आ जाओ, है ना। फिर वो कहता है मैं चैंपियन हूं। शेर किसी से डरता है? शेर से लोग डरते हैं। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा हमारे साथ। एक छोटा बच्चा भी गली के कुत्ते से डरता हो, जब बाप की उंगली पकड़ के चलता है तो कुत्ते को चिढ़ाता है कि अब मेरा पिताजी साथ है ना। तो अगर वो कर सकता है तो हम ऑलमाइटी हमारे साथ है। इसलिए ये पक्का रखें, एक तो अभ्यास रखें, ताकि अभ्यास लंबा होगा तो उसका भी निश्चय होता है। अगर आप किसी खाई को रोज पार करते हो तो आपको कोई फील नहीं होगा खाई को पार करना है। अगर पहली बार करोगे तो क्या कि पता नहीं गिर ना जाऊं, दूसरी बार करोगे अब के तो नहीं गिरा था, अब शायद गिर जाऊं, जब 100 बार करोगे तो पार कर जाओगे। एक अभ्यास, प्रैक्टिस, और दूसरे निश्चय के भगवान साथ है तो उसके आगे माया क्या करेगी। अर्जुन क्यों जीता? ये तो नहीं कि अर्जुन के साथ भगवान ने लड़ना शुरू कर दिया। बच्चे क्या कहते हैं, मास्टर जी पढ़ाओ भी और पेपर भी हमारा आप ही दे आओ। ये तो स्कूल में नहीं होता ना, पढ़ा सकते हैं, फेल हो जाओ दोबारा पढ़ा सकते हैं, पेपर भी आप ही दे आओ। तो हम क्या कहते हैं, ले बाबा हम तो पढ़े हैं, अब तेरी मर्जी उठा ले, तू सर्वशक्तिवान है। हम तो पढ़े, अमृत वेले वासी आ रही है, तू सर्वशक्तिवान है, उठा के मुझे चुस्त कर दे। तो कहता है जो करेगा सो पाएगा। अगर मैं आपको चुस्त कर दूं तो मैं पाऊंगा या तुम पाओगे? ऐसे तो समय भी चुस्त कर देगा। जब समय आता है तो वही व्यक्ति जो बड़ा ढीला डाला होता है वो व्यक्ति चुस्त हो जाता है। मान लो एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में क्या कहते हैं, इंटेंसिव केयर वार्ड में पड़ा है, बड़ा बीमार है, हिल भी नहीं सकता, दवाई भी उसके मुंह में नर्स डालती है, हाय हाय करता है? तो उसको कह दो दूसरी मंजिल में उसका थिएटर है जहां वो पड़ा है, कह दो तेरे
बेड के नीचे एक बम पड़ा है जो 2 मिनट में फटने वाला है। अब वो जो हूं हूं कर रहा था सड़क पर नजर आएगा, नर्स से भी पहले नजर आएगा। कैसे, है ना? कहते हैं एक विदेशी आदमी ने कहा मैं हिंदुस्तान का गांव देखना है। तो उन्होंने कहा भाई गांव तो दूर है, ऐसा ना हो तेरी फ्लाइट मिस हो जाए, तो तू चले जा, लेकिन 4:30 बजे ट्रेन चलती है, 4:30 तक स्टेशन पे आ जाना। तब चला गया। तो विदेशियों का तो ये होता है, वहां उपले जो होते हैं गोबर के वो दीवार पे पड़े थे। कहता है भैंस कैसे चढ़ गई यहाँ, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। जलेबी दी, इसमें चीनी कहाँ से आ गई। बड़ा खुश करते करते उसका टाइम हो गया, 4 बज गए। अब वहां से पौने घंटे का रास्ता था। तो उन्होंने कहा 4:30 तो मेरा गाड़ी चली जाएगी, कोई शॉर्टकट बताओ। उन्होंने कहा जी कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही पगडंडी जाती है, पौना घंटा तो लगेगा ही। कहता मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो एक लड़का बैठा था, तो वहां पेड़ के नीचे एक कुत्ता था। उसने कहा इस कुत्ते को पत्थर मार दे तो 25 मिनट में पहुंच जाएगा, है ना? तो कुदरती बात है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो व्यक्ति उसी सिचुएशन में कैसे एक्टिव हो जाता है, जान बचानी पड़ जाए एक्टिव। लालच, किसी को कह दो तुझे 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, 6वीं मंजिल पर है, लॉटरी का दफ्तर बंद होने वाला है, लिफ्ट आज खराब है, मोटा आदमी है, वो चढ़ जाएगा कि नहीं? वो कहेगा 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हमें कितनी बड़ी लॉटरी है, हमें कितनी शक्तियां हैं। तो बाबा ने आज भी कहा है कि अपने आप को प्रयोगी बनाओ, कि जिस वक्त जो चीज चाहिए, आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं। फ्रिज तो ठंडा पानी देता है, आपका मन आपको ठंडा ठार कर सकता है। शीतला देवी को याद करो, मतलब अपने अंदर एक ठंडी लहर लाओ, वाह वाह। तो लोग कहेंगे भाई आपका तो ब्लड प्रेशर बड़ा लो हो गया, तो आपने अपने आप ही कर लिया। उमंग चाहिए तो जोर से सोचो वाह, तो आपको जोश आ जाएगा। इसलिए सारा कुछ हमारे अंदर है, पूरी केमिस्ट्री की शॉप है। हमें क्या जरूरत है, एक विचार करो जो मर्जी हो सकता है। इसलिए हमें, ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ का फायदा भी लो। है बाबा हमारे साथ और लड़ाई हम खुद करने लग जाएं, उससे पूछे बिना भी कैसे लड़ना है, इसका सामना करना है या इसको सहन करना है। सहन करने की जगह सामना करना शुरू कर दें, सामने की जगह सहन करना शुरू कर दे तो क्या होगा। कहते हैं एक फौजी था, उसको अमेरिका से बहुत सारे हथियार मिल गए, टैंक मिल गया, तोप मिल गया, पिस्तौल मिल गया, बंदूक मिल गया। अच्छा, उसका दुश्मन दूर आ रहा था, 1 मील से उसने देखा दूरबीन से दुश्मन आ रहा है, उसने फटाफट पिस्तौल चलाना शुरू कर दिया। अब पिस्तौल की गोली तो चलती नहीं, दुश्मन और नजदीक आ गया और नजदीक आ गया। उसने फिर बंदूक चलाई तो भी उसकी पहुंची नहीं, फिर दुश्मन और नजदीक आ गया, 10 गज रह गया, तो उसने कहा तोप चलाता हूं। उसने तोप चलाई तो गोला पार हो गया, उसको गर्दन से पकड़ लिया उसने, दुश्मन ने। तो मिस यूज, हथियार सारे हैं, किस वक्त क्या यूज करना उसने नहीं किया। इसी प्रकार से हमें ये भी सीखना है कि भाई बाबा कहता है कि किस समय कौन सी शक्ति चाहिए, उसका अभ्यास दूसरों पर नहीं करो, अपने पर ही करो। आप थक गए हैं, आपका उठ भाई, अपने आप को कहो। बाबा कहता है शिव बाबा को याद करके आप आबू रोड से आबू आ जाओ, आप थकोगे नहीं, क्योंकि आपका डिस्कनेक्शन है। तो सारा सार बाबा ने बताया हुआ है 2 शब्दों में, सोल कॉन्शियस, हल्का, क्योंकि आत्मा हल्की चीज है। आत्मा भी लाइट, परमात्मा भी लाइट, आपका मूड भी लाइट, तो लाइट ही लाइट है। और बॉडी कॉन्शियस भारी चीज है, मेरा इतने किलो वजन है, मेरे हवा भरी हुई है पेट में, मेरा गुर्दा खराब है, मैं थक गया जी, रात को जागता रहा। ये सारे ख्याल किसको आते हैं। मान लो आप रात के 12 बजे तक जागते रहे, बाबा तो मना करता है ना जागो, मुरलियां आई हुई हैं। अभी कल्चरल प्रोग्राम चल जाए, 10:30 बजे दादियां कहें भी आप बंद कर दो, हाँ है कल्चर और चल जाता ना, थोड़ा अच्छा था, बड़ा स्वाद आ रहा है, सुबह जागोगे नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि लपेट में नहीं आओ, ना अच्छे की लपेट में आओ ना खराब की, इससे विराग रखो। ये रावण की दुनिया है, ये तो शरीर भी आपका अंदर रावण के एजेंट बैठे हैं। हमारे शरीर के अंदर रावण के कितने एजेंट बैठे हैं, आंखों में बैठे हैं,
आंखों को घुमा देंगे, खराब चीज देख लो। कानों में बैठे हैं, शुरू करेंगे मुरली सुनने से, फिर क्या करेंगे, फिर बीबीसी न्यूज शुरू कर देंगे। बीबीसी मैंने ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, कि भाई फलाने का क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा, उसको क्या, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है। इसलिए फिर इसी तरह से मुंह में भी बैठा हुआ है, अगर ऐसा भोग दे दो जो स्वाद ना लगे, थोड़ा सा भाई भोग है ना, और बढ़िया हो तो कहेंगे और दे दो, नाश्ते की जगह भोग ही दे दो आज, तो फर्क पड़ गया ना। तो सारे एजेंट बैठे हैं यहाँ। इसलिए बाबा कहता है अगर एक में भी फंस गए, फिर मौके पे कहो ये शक्ति आ जा तो नहीं आएगी। तो बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। ये रावण की दुनिया है, रावण का राज है, हर चीज में रावण घुसा हुआ है। आप समझते हो सब्जियां बड़ी सात्विक होती हैं, किसी जगह जाके देखो सब्जियां कौन से पानी में उगती हैं, तो आप एक बार ही देख लोगे, जैसे हलवाई की मिठाई नहीं खाते, पीछे देखें कैसे बनती है, आप कहेंगे अरे कलयुग में ऐसा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। इसलिए इससे तो बचे रहो। इसका नाम है शूद्रालय। तो शूद्रालय में क्या होगा, शूद्रालय जमादारों की बस्ती को कहते हैं। जमादार सफाई करने वाले नहीं, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वो अहंकार है, वो शूद्र है। उसके साथ बैठोगे, टच करोगे, उससे बातचीत करोगे, आप में भी उसकी बुराइयां आ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें परहेज चाहिए। तो परहेज दो ही हैं, एक अन्न दोष और एक संग दोष। अन्न दोष मैंने सिर्फ रोटी वाला अन्न नहीं या चावल वाला, अन्न कानों से भी जाता है, आंखों से भी जाता है, वो भी अन्न है। बुरी चीज देख ली, वो भी अंदर जाएगी। बुरा विचार कर लिया, किसी की बुराई देख ली, बाबा कहते हैं बुराई है लेकिन उसको अंदर ना ले जाओ। इतना तो कर सकते हैं ना। एक कूड़े में से बोतलें इकट्ठी करने वाला भी जानता है, वो कूड़े को ढेर को नहीं देखता, वो अपनी बोतल को देखता है कि मैंने ये चीज लेनी है। तो हम इस खराब दुनिया से क्या लेना है क्या नहीं लेना इतना भी नहीं जानते। यही कहते हैं जी वातावरण बड़ा खराब है, वातावरण बड़ा खराब है। वातावरण पर आपने असर डालना है या वातावरण ने आप पर असर डालना है। हम अधिकारी बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं। अगर वातावरण हमारे पर असर डालता है तो हम गुलाम, प्रजा, और अगर हम वातावरण पे असर डालते हैं तो हम अधिकारी, वो अधीन वो अधिकारी, आपकी मर्जी है। तो जो बॉडी कॉन्शियस रहेगा वो गॉड कॉन्शियस तो हो ही नहीं सकता। सोल कॉन्शियस पहले रहना है। तो जितना टाइम हम आत्मा अभिमानी रहते हैं उतना टाइम हम बाबा के बच्चे हैं, और जितना टाइम हम देह अभिमानी रहते हैं उतना टाइम कहते हैं जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। तो पाप देह अभिमान से पैदा होता है, या काम या क्रोध या लोभ या ईर्ष्या। इसलिए ये हमारा परहेज है, अन्न दोष और संग दोष। मुरली सुनने के वक्त तो कहेंगे आज लेट हो गए, 2 शब्द सुने, यहाँ बैठे बैठे भी ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं। शरीर यहाँ बैठा है और आप घूम रहे हैं कहीं बॉम्बे या जहाँ मर्जी। तो जो ज्यादा ऐसे करता है ट्रैवलिंग, वो एक ऐसा ऑटोमेटिक मशीन लगा लेता अपने गर्दन के पीछे, जो सुनाने वाला को उसको लगे ये बहुत गौर से सुन रहा है, ऐसे ऑटोमेटिक है वो, और मन पता नहीं कहाँ है। इसलिए बाबा कहता है ये भी ना करो, किसको धोखा दोगे। तब बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ा बहाना क्या है, जो पिछली मुरली में बताया, ऐसा नहीं वैसा था, वैसा नहीं ऐसा था। हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो इन कंडीशन के अंडर था, ये तो हालात ही बदल गए, इसलिए हमने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। बाबा कहते हैं कितना फर्स्ट क्लास बहाना है? तो जिसको करना होता है तो कहते हैं धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, प्राण जाए प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो ये वो त्रेता वाले की है। त्रेता वाले राम का कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, हम तो सतयुग वाले हैं, हमारा क्या हाल होना चाहिए। तो एक तो हमारा हाथ हमेशा ऐसे ऐसे हाथ है, आपने किसी को 10 रुपया देना तो भी ऐसे हाथ है, अगर ऐसे कर लिया 10,000 भी लिया तो ऐसे कर लिया ना। तो कभी भी दाता के बच्चे को लेने का ख्याल नहीं करना चाहिए, हमें देना ही है, देना ही है। तो देने वाला
भरपूर रहेगा। तब बाबा कहता है कि सिंपल सिंपल बातें हैं, अपनी धारणा को हमें पक्का करना है। इतने सारे 650 करोड़ लोगों में से बाबा ने थोड़े से बच्चे चुने हैं। फिर उनमें भी बाबा कहता है आगे सिलेक्शन है। तो आपने संगठन में भी रहना है, क्योंकि संगठन का बड़ा बल है। आप उनको अपने सेंटर पर इतने भाई बहन नहीं दिखेंगे, यहाँ आके निश्चय बढ़ता है। देखो भाई बाबा के कितने बच्चे हैं, भाई जो सो रहे हैं थोड़ी देर और जाग लो। अच्छा जगा दो जी किसी को, आपके पड़ोसी को। अच्छा तो क्या है, तो थोड़ी सी देर और जाग लो फिर सो जाना। तो ये जो है बाबा कहता है संगठन, और ये तो हमारे एक टर्न है। अगर सारे बीके को इकट्ठा कर लो, दिल्ली में इकट्ठा कर लो, तो राष्ट्रपति बाहर आ जाएगा देखने, क्या है भाई कहाँ से आ गया ये। बाबा कहते हैं मैंने रोका हुआ है प्रत्यक्षता, क्योंकि और बच्चे तैयार हो जाएं। एक बारी प्रत्यक्षता हो गई फिर तो बड़े बड़े बिरले टाटे यहाँ आके घूमना शुरू कर देंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। तो बाबा ने हमारे गरीब नवाज ने हमारे को परफेक्ट बनाने के लिए रोका है। और बाबा ने सार में ये बताया है कि और कोई मेहनत ना करो। मुरली रिवाइज कोर्स की मुरली में भी यही है, अव्यक्त वाणी में भी यही है, और कोई मेहनत ना करो, भागे फिरो, बड़े बड़े प्रोग्राम करो, बड़े बड़े हॉल लो, चलो वो करो, लेकिन मेन बात यह है अपने आप को कंप्लीट करो। आपका कंप्लीट होना ड्रामा के कंप्लीट होने से और बाबा की प्रत्यक्षता से जुड़ा हुआ है। अब बताओ, किसी को कहो धीरे धीरे मर और किसी को कहो फटाफट मर, कौन सा आसान है। सद्दाम हुसैन ने भी कहा था भी मुझे क्यों मारना है, मार दो, खत्म करो, क्यों लटकाते हो। कहते हैं फ्रांस में एक रानी थी, उसको रात को फांसी की सजा हो गई, सुबह उसको फांसी लगनी थी। उसके रातों रात बाल काले हो गए, सफेद हो गए भय के मारे, फांसी लगनी फांसी लगनी फांसी लगनी। इसलिए बाबा दो तरह के बच्चे बताता है, एक झाटकू है ना, झाटकू मैंने क्या ऐसे मारा गर्दन अलग छुट्टी। तो अधमरा जो होता है ना वो बहुत खतरनाक, अधमरा सांप भी खतरनाक होता है, या तो सांप को छेड़ो नहीं, छेड़ो तो उसको मार दो। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण अधमरे हैं उनको ज्यादा तकलीफ है, ना इधर जाते हैं ना इधर हैं, ना माया मिली ना राम, ना घर के ना घाट के, बीच में लटके हुए हैं। उनको कहा जाता त्रिशंकु। शास्त्रों में कहानी आती है, एक त्रिशंकु था। त्रिशंकु मैंने जिसको तीनों में शंका थी, आत्मा में भी शंका, परमात्मा में भी शंका और ड्रामा में भी शंका। तो इस प्रकार से शंका पैदा हो गई। अब क्या पता नहीं है सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। जब बाबा तीसरी आंख खोलता है, मुरली सुनाता है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जब ये बाहर गए बंद हो गई, सामने बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, जीरा ले लो, मूंगफली ले लो, खरीदने लग गए, गया, फिर वो मूंगफली दिखने लग जाएगी, लोक पर लोक खत्म, पता नहीं कितनी देर है विनाश में, एक पैकेट तो ले ही लो, है ना। तब बाबा कहता है कि ये जो है ना, अच्छा संगम है, मर्जी है आपकी, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, हैं, सफेद कपड़े पहन के क्लास में आ जाओ और बाहर जाके रंगीन कपड़े पहन लो, भाई दोनों ही संगम है ना। इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू, माया का भी सुख ले लो, भगवान का भी सुख, तो ये चलने वाला नहीं है। इसलिए झटकू जो होता है ना, ये किस बात की ताली बजी है भाई, दोनों तरफ जाने की। अच्छा मतलब कहने का ये है, एक बारी अन्य या बन्ने हो जाओ ना, बस छुट्टी। अब किसी को पिछला जन्म भी याद करा दो, वो कहे तू पिछले में चले जा, फिर अगले में आ जा, तो पिछले में कौन जाएगा, जिसको अगले में इतनी कशिश नहीं है वो पिछले में जाएगा ना। जो लड़की अमीर घर की होती है उसकी ससुराल वालों से नहीं बनती, क्यों बार बार याद आएगा मेरा मायका, वहां लड़ना शुरू कर देगी। इसी तरह से अगर हमें सतयुग का कशिश कम है, यहाँ का कशिश ज्यादा है, तो आप समझ लो कि उसका कशिश पैदा करना चाहिए ताकि इसमें हमारी नजर ना डूबे। बाबा कहते हैं मिट्टी में राजा के पैर नहीं होते,
राजा के पैर के नीचे भी गलीचा होता है। आजकल भी रस्म है, कोई वीआईपी आता है तो उसके आगे एक कारपेट खोलते जाते हैं, भाई कारपेट पे चले, ये पैदल ना चले। तो हम लोग मिट्टी मैंने क्या, मिट्टी मैंने भूत, जो मिट्टी होती है तत्व है ना, तो ये 5 भूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो अगर हम मिट्टी शरीर को या मिट्टी से बने हुए शरीर को बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो फिर हम सिंहासन पर कैसे बैठेंगे। इसलिए पक्का दृढ़, एक बारी दुख हो तकलीफ होगी, सदा का सुख। लेकिन मनुष्यों में आदत क्या, कांटा लगा हुआ है, कांटा निकालने में जरा सी तकलीफ होती है, इंसान ठीक तरह चल सकता है, फिर भी वो डरते नहीं, कांटे के साथ ही चलेंगे, लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे, कांटा नहीं निकलवाना। तो इसलिए बाबा कहता है एक बारी निकलवाओ, बेड़ा पार, ठंड पड़ जाएगी। इसलिए उसका अनुभव करेंगे, फिर इधर की इच्छा नहीं होगी, तब उड़ सकते हैं। तो इन सारी बातों में से अपना सार निकाल लेना, अपने फायदे के लिए जो मिले कर लेना, बाकी तो ड्रामा है ही है। ओम शांति। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य
तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।